आखिरकार टाकुरो ने उसे इस्तेमाल करके देखने का फैसला किया। उसने सूट पहना तो मानो जादू ही हो गया, क्योंकि टाकुरो अब एक बेहद हैंडसम आदमी बन गया था। अपने चेहरे पर जॉ लाइन देखकर तो उसके होश ही उड़ गए। इसके बाद उसने और भी तरह तरह के सूट पहनकर देखे और अंत में वही सूट खरीदा जिसमें वो सबसे हैंडसम लग रहा था। तब मैनेजर ने उसे सूट में लगे हुए एक स्पेशल बटन के बारे में बताया, जिससे उसकी आवाज भी बदल सकती है। फिर टाकुरो ने एकदम मेरी तरह भारी और नशीली आवाज सुनी, ताकि लड़कियां उसकी दीवानी हो जाएं। मुझे तो कोई नहीं मिल रही। और अंत में उसने अपना एक नया नाम भी रखा, हिकारियामा, क्योंकि उसके शरीर के साथ उसका नाम भी सुंदर होना चाहिए। जाने से पहले मैनेजर ने उसे कहा कि सूट का राज सबसे छुपा कर रखना होगा, और साथ ही उसने ये भी कहा कि सूट पहनकर गर्म पानी से दूर रहना, वरना सूट 2 मिनट में बाहर आ जाएगा। अब सुंदर होते ही टाकुरो को लोगों ने पसंद करना शुरू कर दिया था। जो लड़कियां पहले उसे देखकर मुंह चढ़ा लेती थी, वही उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। कई जवान लड़कियां तो उसकी दीवानी ही हो गई। तभी टाकुरो एक मॉडलिंग मैनेजर से टकरा गया। अब वो मैनेजर चाहता था कि टाकुरो उसकी कंपनी के लिए मॉडलिंग करे। खैर, अगले दिन टाकुरो बदसूरत बनकर बैठा था कि तभी मोटोए नाम की एक लड़की रेस्टोरेंट में आई। वो हिरोको की जगह वेट्रेस की नौकरी के लिए आई थी, लेकिन सब कहने लगे कि ये भैंस यहाँ पे काम करेगी तो कस्टमर भाग जाएंगे। मगर टाकुरो ने कहा कि वेट्रेस बनने के लिए खूबसूरत होने की कोई जरूरत नहीं है। ये देखकर मोटोए भी हैरान थी, क्योंकि आज तक उससे किसी ने इतने अच्छे से बात नहीं की थी। फिर अगले कुछ दिनों में मोटोए ने अपनी मेहनत से सबका दिल जीत लिया, पर टाकुरो की तरह उसे भी कोई सुंदर नहीं समझता था। जब वो टाकुरो के साथ होती तो वो मजाक मजाक में उसके साथ प्यार भरी बातें करती। टाकुरो को भी वो अच्छी लगती थी, मगर एक दोस्त की तरह, प्यार व्यार नहीं था उससे। खैर, एक हफ्ते बाद वो मॉडलिंग एजेंसी के मैनेजर से मिला। हालांकि आज उसका पहला फोटोशूट था और उसे पोज करना भी नहीं आता था, पर उसकी खूबसूरती के कारण सभी उसकी तारीफों के पुल बांध रहे थे। फिर शूट के बाद उसकी मुलाकात सुपर मॉडल रायका से हुई। रायका को लगा कि ये कैसे काम करेगा, इसे कुछ आता जाता तो है नहीं। पर फिर टाकुरो ने अपनी पर्सनैलिटी से उसका भी दिल जीत लिया। आज रायका को जिंदगी में पहली बार कोई पसंद आया था, इसीलिए उसने शाम को टाकुरो को अपने दोस्तों के साथ खाने पर बुलाया। रात को जब टाकुरो उसके घर पहुंचा तो उसने देखा कि रायका के दोस्त कोई और नहीं बल्कि उसी के खास दोस्त हिसाए और टोडो थे। अब टाकुरो ने बेहतरीन डिशेस बना थी। उसने टाकुरो के लिए एक रिस्ट बैंड बनाया था जिसमें उसकी पसंद के गाने भी चलते थे। ये देखकर टाकुरो को काफी खुशी हुई। फिर उन्होंने ढेर सारी बातें की और अचानक उन्होंने एक दूसरे का हाथ छू लिया। इससे उन दोनों के दिलों में एक अलग सी खुशी पैदा हुई, पर दोनों ने ही इसे नजरअंदाज करके आगे बातें करना शुरू कर दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि टाकुरो मॉडल बनकर काफी सारे शूट्स करने लगा था। वो हर एड में दिखता था और शहर में जगह जगह उसके पोस्टर लगे थे। आखिरकार वो अपने सपनों की जिंदगी जी रहा था। वो जहाँ भी जाता लड़कियां उसके पीछे पड़ जाती और अब वो किसी को भी अपनी गर्लफ्रेंड बना सकता था। कुछ ही समय में रायका को भी उससे प्यार हो गया, मगर टाकुरो के दिल में तो बस हीरो को ही बसती थी। जब उसे लगा कि अब तो वो एक कामयाब आदमी बन चुका है, तो उसने फिर से हिरोको से मिलकर अपने प्यार का इजहार करने का फैसला किया। उसने बिल्कुल फिल्मों की तरह घुटनों पर बैठकर उसे आई लव यू कहा। पर हिरोको तो सोचने लगी कि ये अनजान आदमी बेवजह मेरे गले क्यों पड़ रहा है। वो चुपचाप वहाँ से चली गई, पर टाकुरो को लगा कि वो शर्मा कर गई है। फिर बाद में टाकुरो मोटोए के साथ बाजार गया तो मोटोए ने देखा कि टाकुरो थोड़ा उदास है। तब मोटोए ने कहा कि चलो एक गेम खेलते हैं, हमें पार्क में मौजूद खुश लोगों की तस्वीरें लेनी है। पहले तो टाकुरो को लगा कि क्या बकवास गेम है, लेकिन फिर जब वो तस्वीरें खींचने लगा तो उसे एहसास हुआ कि जिंदगी की खुशियां इन छोटे छोटे लम्हों में ही छुपी हुई हैं। फिर मोटोए ने टाकुरो की तस्वीरें खींची और उसे दिखाया कि वो हंसता हुआ कितना अच्छा लगता है। इस घटना के बाद से टाकुरो भी मोटोए को थोड़ा पसंद तो करने लगा था। रात को भी उसे बस मोटोए के ही ख्याल आ रहे थे और वो मोटोए की तस्वीरें देखते हुए सो गया। फिर अगले दिन शूट के बाद टाकुरो रायका के साथ गाड़ी में बैठा था। अचानक रायका ने आगे बढ़कर उसे चूम लिया। हालांकि उसे रायका से प्यार व्यार नहीं था, मगर फिर भी भाई 23 का हो गया था, आज तक एक लड़की नहीं मिली थी, तो वो पहली बार किसी लड़की के साथ गुलू गुलू करने का मौका खोना नहीं चाहता था। फिर वो दोनों एक साथ समय बिताने के लिए रायका के घर चले गए, लेकिन पूरा समय टाकुरो के दिमाग में बस मोटोए के ही ख्याल थे। अचानक उसने रायका को रोकते हुए कहा कि मुझे पहले नहाने जाना है, लेकिन टाकुरो ये भूल गया कि वो हैंडसम सूट पहनकर गर्म पानी में नहीं भीग सकता। इसी गलती की वजह से उसका सूट शरीर से उतर गया और वो फिर से मोटा और बदसूरत हो गया। अब वो पूरे देश में मशहूर हो जाएगा और उसे बड़े बड़े ब्रांड्स के ऑफर आएंगे। इसके बाद टाकुरो को शूट के लिए गर्म पानी से नहाना था, मगर पानी देखते ही टाकुरो तो बहाने बनाकर भाग निकला। सबने उसकी बात पर विश्वास भी कर लिया, पर एक मॉडल था जो टाकुरो की सफलता से जलता था। उसे टाकुरो पर शक हो गया कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। फिर रात को टाकुरो ने अपने जन्मदिन की एक शानदार पार्टी रखी, जिसमें बहुत सारे लोग आए थे। वहीं टाकुरो ने एक मॉडलिंग कंपनी के साथ $50 लाख की डील की। अब टाकुरो की खुशी का ठिकाना नहीं था, मगर अचानक दूसरे मॉडल ने जानबूझकर उस पर गर्म कॉफी फेंक दी। खुशकिस्मती से उसी पर लाइट चली गई और अपना असली रूप बाहर आने से पहले वो भाग गया। रास्ते में ही उसका सूट खराब होकर उतर गया। वो सीधा सूट के शोरूम पहुंचा और सेल्समैन से एक नया सूट मांगा। तब सेल्समैन ने उसे परमानेंट हैंडसम सूट दिखाया, जिसे पहनते ही वो हमेशा हमेशा के लिए खूबसूरत हो जाएगा, मगर इसके बदले में वो अपना असली रूप हमेशा के लिए गवा देगा। थोड़ा सोचने के बाद आखिरकार टाकुरो ने वो सूट खरीद ही लिया। रास्ते में वो एक लड़की से टकरा गया तो लोगों ने उसके शरीर और शक्ल को देखकर उसे लड़की छेड़ने वाला समझ लिया और खूब पीटा। जब वो घर लौटा तो मोटोए ने कहा कि उसे पूरा विश्वास है कि टाकुरो किसी लड़की के साथ छेड़खानी नहीं कर सकता। अब टाकुरो ने उसे हैंडसम सूट के बारे में
ने पूरा सच बताने का फैसला किया और सच सुनते ही मोटोए चुपचाप वहाँ से चली गई। कुछ देर बाद हिरोको रेस्टोरेंट में आई और उसने कहा कि वो टाकुरो से कुछ बात करना चाहती है। वो दोनों एक पार्क में गए और हिरोको ने कहा कि जब टाकुरो ने पहली बार उससे अपने प्यार का इजहार किया था तो वो बेहद खुश हुई थी, मगर टाकुरो को लगा कि हिरोको उसका मजाक उड़ा रही है, इसीलिए उसने परमानेंट हैंडसम सूट पहनकर सबको उनकी औकात दिखाने का फैसला कर लिया। अगले दिन फैशन शो था पर वो तो सिर्फ मोटोए के बारे में सोच रहा था। उधर मोटोए सड़क पर एक बाइक से टकरा गई और उसे गहरी चोट लगी। जब टाकुरो को इसकी खबर मिली तो वो वहीं जम गया। उसकी रैंप वॉक की बारी आई मगर वो चल ही नहीं पा रहा था। आखिरकार उसे एहसास हो गया कि उसे ये चकाचौंध वाली जिंदगी चाहिए ही नहीं। असली खुशी तो उसे तब मिली थी जब वो मोटोए के साथ बाजार में था। अब वो शो छोड़कर भाग निकला पर उसका परमानेंट सूट उतर ही नहीं रहा था। आखिरकार वो जैसे तैसे उस सूट को बीच में से काट कर बाहर आया। अंत में वो